हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सभी। चलिए, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारा यूट्यूब चैनल राउत प्रताप चंद्र में। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें और जो हमारे चैनल में पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दें। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक है मोडल्स। ठीक है, मोडल्स क्या हो गया देखेंगे। मोडल्स वही मॉडल ऑक्सिलरी, ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं इसको। तो शैल, विल, कैन, मे, मस्ट, शुड, would, could, might, ought to, dare, need and used to, ये सारे वर्ब्स के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला हमारा आ गया शैल एंड विल। शैल एंड विल के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये फ्यूचर एक्शन को बताता है। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में टेंस के वीडियो में देखा था कि शैल विल कैसे हमारा फ्यूचर टेंस को बताता है। ठीक है, तो एक और चीज़ हम लोग ये चीज़ जानते हैं। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे है कि शैल का यूज़ हम लोग फर्स्ट पर्सन के लिए करते हैं और विल का यूज़ हम लोग सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के लिए करते हैं। लेकिन हम लोग शैल का यूज़ जरूरी हम लोग सिर्फ फर्स्ट पर्सन के लिए साथ करते हैं। ठीक है, मतलब विल का यूज़ फर्स्ट पर्सन के साथ ही, सेकेंड पर्सन के साथ ही, या शैल का यूज़ फर्स्ट पर्सन के साथ या थर्ड पर्सन के साथ। कभी आप लोगों ने ध्यान दिया आई विल गो टू पटना, वहाँ आई शैल नहीं बोल रहे ना, आई विल बोल रहे हैं। तो क्या सेंस होता है इसका? चलिए आज सेंस देखते हैं इसका कुछ बदल के। अगर शैल का यूज़ सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के साथ किया जाए और विल का यूज़ फर्स्ट पर्सन के साथ किया जाए तो क्या मीनिंग होता है। ठीक है, और उसी तरह से शैल का यूज़ जो हम लोग इसके साथ किए सेकेंड थर्ड पर्सन के साथ और विल का यूज़ फर्स्ट पर्सन के साथ, तो वो हमारा विल का जो हम यूज़ फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं तो वो सर्टेनिटी के बारे में बताता है। ठीक है, डेफिनेट बता देता है कि हाँ वो काम जरूर होगा, उस तरह करके बोला जा रहा है। उसी तरह शैल का यूज़, जिस तरह से एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे आई शैल डू दिस वर्क, ये नॉर्मल सेंस दिया। क्या दिया? नॉर्मल सेंस दिया। ठीक है, नॉर्मल बता रहा है ये। लेकिन जैसे आई विल डू दिस वर्क हो गया, ये सर्टेनिटी बता रहा है कि मैं जरूर काम करूँगा। ठीक है, ये सर्टेनिटी के बारे में बता रहा है। मतलब आई शैल डू दिस वर्क नॉर्मल बता रहा है हाँ मैं इस काम को करूँगा, आई विल डू दिस वर्क मतलब मैं इस काम को अवश्य करूँगा। तो एक सर्टेनिटी के बारे में बताता है। इसी तरह से जैसे हम ही का विल का यूज़ सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ करते हैं और जब हम लोग शैल का यूज़ जगह पे करने लगे तो उसका मीनिंग भी वही सर्टेनिटी। ये हमारा नॉर्मल सेंस दे रहा है। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल सेंस दिया, लेकिन ये हमारा सर्टेनिटी बता रहा है। ठीक है, तो भूले नहीं, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें। जैसे ही शैल हेल्प मी, मतलब मुझे विश्वास है, ये मैं इस बात को लेकर श्योर हूँ कि वो मेरी मदद करेगा। यहाँ पे कभी कभार हमारा एक ऑर्डर जैसा भी आता है, यू शैल डू दिस मतलब तुमको ये करना होगा, अवश्य करना होगा। ठीक है, तो वहाँ पे एक ऑर्डर का भी सेंस देता है। चलिए नेक्स्ट मॉडल एक्सिलरी की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम कैन है, जिसको हम लोग कैन बोलते हैं। कैन का यूज़ काफ़ी लोग जानते हैं किस तरह से किया जाता है। ठीक है, इसका यूज़ हमारा एबिलिटी के लिए दिखाया जाता है। ठीक है, परमिशन देने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज़ किया जाता है। किस तरह से? एबिलिटी के सेंस में जैसे आई कैन लिफ्ट द बॉक्स, आई कैन गो देयर, आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, कुछ तरह से। परमिशन में किस तरह से यूज़ होता है? यस यू कैन नाउ गो देयर, कैन आई हेल्प यू, परमिशन के लिए उस तरह करके कुछ बोला जाता है। ठीक है, पॉसिबिलिटी में किस तरह से यूज़ करते हैं देखेंगे। एवरी वन कैन मेक अ मिस्टेक, पॉसिबिलिटी है, हर कोई से मिस्टेक हो सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी का बता रहा है। उसी तरह से कुड का यूज़ करेंगे हम लोग। कुड हमारा बोला जाता है इसको पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। ठीक है, हम लोग जब डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच जब हम लोग पढ़ते हैं, चेंज करते हैं उसको, तो देखते हैं कि हम लोग कैन को कुड में चेंज करते हैं। इसका यूज़ हम लोग रिक्वेस्ट परमिशन के लिए करते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। जैसे आई कुड लिफ्ट द बॉक्स, एबिलिटी बताया जा रहा है, जैसे कि कैन का पास्ट में चेंज किया, आई कुड लिफ्ट द बॉक्स हो गया। ठीक है, रिक्वेस्ट के लिए जैसे कुड यू हेल्प मी प्लीज़, रिक्वेस्ट के लिए बोला जा रहा है। नेक्स्ट हमारा पॉसिबिलिटी बता रहा है, इफ़ यू वर्कड हार्ड यू कुड सक्सीड, अगर तुमने कड़ी मेहनत की होती तो तुम सक्सीड हो जाते, सक्सेसफुल होते। तो ये हमारा पॉसिबिलिटी बता रहा है। नेक्स्ट हमारा मॉडल वर्ब है मे का यूज़ हम लोग जान रहे हैं किस तरह से किया जाता है। स्कूल में आप लोग रिपीट करते हो एक ही सेंटेंस को बार बार, मे आई कम इन सर, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर सर, इस तरह करके बहुत बोला जाता है। तो ये परमिशन के लिए यूज़ कर रहे हैं हम लोग, जान रहे हैं। पॉसिबिलिटी शो करता है, वो भी जान रहे थे। ऑप्टेटिव सेंटेंस में इसको यूज़ किया जाता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में किस तरह से यूज़ करेंगे देखेंगे हम लोग। जैसे मे आई कम इन सर, परमिशन, सभी यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, इट मे रेन टुडे, शायद आज वर्षा होगी, तो पॉसिबिलिटी बता रहा है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में मैंने बताया था, जो सेंटेंस का वीडियो देख चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वो सेंटेंस का वीडियो नहीं देखा है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस का वीडियो आप देख सकते हैं। मे यू लीव लॉन्ग, तो मे का यूज़ किया जा रहा है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मॉडल वर्ब है माइट।
इसको भी कहा जाता है पास्ट फॉर्म ऑफ मे। जब हम लोग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करते हैं तो मे को माइट में यूज़ करते हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटी शो करता है, और ये हमारे पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए यूज़ करते हैं इसको। जैसे ही ब्लेस्ड डैट शी माइट लिव लॉन्ग, ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच हुआ, तो मे का माइट में चेंज किया, पास्ट टेंस में यूज़ हुआ। पॉसिबिलिटी कैसे, इट माइट रेन टुडे, ठीक है। उसके बाद मोर पोलाइटनेस के बारे में बताया जाता है, जैसे माइट आई आस्क अ क्वेश्चन। इसके बारे में, इसके लिए बहुतों को लग रहा होगा कि ये सेंटेंस इस तरह का होता ही नहीं है। एक्चुअली होता है, बहुत सारे बुक्स में नहीं दिया हुआ है, इसलिए आप शायद इसको नहीं जानते, लेकिन इस चीज़ को ध्यान दें। मोर पोलाइटनेस का जब सेंस यूज़ करते हैं हम लोग, मोर पोलाइटनेस, तब वहाँ पे हम लोग माइट का यूज़ किया जाता है। माइट आई आस्क अ क्वेश्चन। क्लियर है सभी को डाउट हो रहा होगा कि हमने मे पढ़ा, कैन पढ़ा, माइट पढ़ा, कुड पढ़ा, उसमें एक चीज़ कॉमन था, पॉसिबिलिटी, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी सब में आ रहा था, लेकिन सबका मीनिंग अलग है। जब कैन का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें मोर पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहा होता है। मे का यूज़ कर रहे हैं तो लेस पॉसिबिलिटी का सेंस होता है, और जब माइट का यूज़ कर रहे होते हैं तो मे का जो पॉसिबिलिटी था उससे भी कम पॉसिबिलिटी होता है। अगर बोलें कुछ भी, जैसे इट मे रेन टुडे जब बोला जा रहा है तो मतलब लेस पॉसिबिलिटी, लेकिन जब माइट बोल दिया गया तो इट माइट रेन टुडे, इट मीन्स बहुत कम चांसेस है बारिश होने का, ठीक है। तो आइए शुड की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। शुड हमारा क्या हो गया, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस द सेंस ऑफ मोरल ऑब्लिगेशन और ड्यूटी टू गिव एडवाइस, ठीक है। क्या होता है, मोरल ऑब्लिगेशन के सेंस में हम लोग यूज़ करेंगे, या ड्यूटी, या फिर एडवाइस देने के सेंस में। जैसे वन शुड लव वंस कंट्री, या मोरल ऑब्लिगेशन और हमारा ड्यूटी के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। ये हमारा फ़र्ज बनता है कि हम अपने कंट्री से प्यार करें, मोरल ऑब्लिगेशन भी है वो, ठीक है। चिल्ड्रन शुड ओबे देयर पेरेंट्स, ये भी हमारा एक ड्यूटी या मोरल ऑब्लिगेशन के बारे में बताया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा यू शुड एब्सटेन फ्रॉम ड्रिंकिंग, ये एक एडवाइस दिया जा रहा है कि तुमको पीने से परहेज रखना चाहिए, यू शुड एब्सटेन, ठीक है। अब एक चीज़ को याद रखेंगे हम लोग, शुड का यूज़ हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं, कब, जब सेल का पास्ट में यूज़ करना होता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हम लोग देख रहे हैं कि बार बार हम यहाँ पे इस टर्म को यूज़ कर रहे हैं, इस टॉपिक को यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियोज़ आएगा, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच हो सकता है, ठीक है। आप लोग कमेंट में डालो कि आपको वॉइस पढ़ना है या डायरेक्ट स्पीच पढ़ना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट मॉडल वर्ब की तरफ बढ़ते हैं, वो है वुड। वुड का यूज़ पोलाइट रिक्वेस्ट और पॉसिबिलिटी के लिए बताया जाता है। पोलाइट रिक्वेस्ट एंड पॉसिबिलिटी किस तरह से देखेंगे, आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन, इसका हम लोग इस तरह से भी दे सकते थे, आई वॉन्ट टू आस्क यू अ क्वेश्चन। लेकिन पोलाइट रिक्वेस्ट अगर जब करना हो तो आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन, या फिर वुड करके वहाँ पे कुछ बोलेंगे, वुड यू लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन, या वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, उस तरह करके पोलाइट रिक्वेस्ट करके या उस तरह से करके बोला जाता है। और पॉसिबिलिटी में जिस तरह से ही वुड बी हर हस्बैंड, मतलब कि इस तरह से बोला जा सकता है। पॉसिबिलिटी मे का ही सेंस देता है ये, ही वुड बी हर हस्बैंड, ये भी हमारा पॉसिबिलिटी बताता है। एक चीज़ को ध्यान रखेंगे कि वुड जो है वो हमारा विल का पास्ट फॉर्म में बोला जाता है, हालांकि ये सब पास्ट में यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है, कि ये पास्ट ही बता दे, लेकिन इसको पास्ट फॉर्म में यूज़ किस तरह से करेंगे, जब हम लोग डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज कर रहे होते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में, तब हम लोग विल की जगह वुड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट मॉडल वर्ब है हमारा ऑट टू, ठीक है, आउट नहीं पढ़ेंगे, ऑट टू पढ़ेंगे। ये हमारा मोरल ऑब्लिगेशन और ड्यूटी बताता है, जैसे कि शुड के बारे में हमने पढ़ा था, उसी से सिमिलर है ये। वी ऑट टू लव आवर कंट्री, वी ऑट टू पे आवर टैक्सेस ऑनेस्टली। इसको जब नेगेटिव में करेंगे, वी ऑट नॉट टू, वी ऑट टू नॉट यूज़ नहीं करेंगे, वी ऑट नॉट टू करेंगे, सॉरी यहाँ एब्यूज़ है, ABUSE, ठीक है, ABUSE। वन ऑट नॉट टू एब्यूज़ अ बेगर, ठीक है, इस तरह करके यूज़ करते हैं। नेक्स्ट मॉडल वर्ब है हमारा मस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल वर्ब है, ध्यान रखेंगे। ये हमारा कंपल्सन और स्ट्रॉन्ग मॉरल ऑब्लिगेशन, याद रहे, स्ट्रॉन्ग मॉरल ऑब्लिगेशन हमें बताता है। वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिस, मस्ट बोलेंगे थोड़ा सा उस जगह दबाव देंगे, थोड़ा सा पोजीशन शो करेंगे उस जगह पे, वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिस, ठीक है, इम्फेटिक शो करना है उस जगह पे। स्ट्रॉन्ग मॉरल ऑब्लिगेशन, यू मस्ट डू एज यू आर टोल्ड, कंपल्सन हो गया यहाँ पे। कंपल्सन के लिए हम लोग हैव टू का, हैज़ टू का, हैड टू का भी यूज़ करते हैं। यू मस्ट डू एज यू आर टोल्ड, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने जो मॉडल वर्ब पढ़े, ठीक है, ये हमारा मेन मॉडल वर्ब हो गया। उसके बाद जो अभी हम लोग मॉडल वर्ब्स पढ़ेंगे, उस मॉडल वर्ब्स को हम लोग मार्जिनल वर्ब्स कह के जानते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला मार्जिनल वर्ब जो आया, ठीक है, वो हमारा आ गया
यूज टू, जो कि हमारा पास्ट हैबिट को बताता है। जैसे ही यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग, मतलब वो मॉर्निंग में वॉक किया करता था लेकिन अब उसने छोड़ दिया है। उसके बाद नेक्स्ट है ही यूज नॉट टू वॉक इन द मॉर्निंग, लेकिन जब ये इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे तो उस जगह पे यूज नॉट टू करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यूज नॉट टू वॉक इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट हो गया ही यूज टू स्मोक, मतलब एक टाइम था वो किया करता था लेकिन अब वो नहीं करता। लेकिन इसका प्रेजेंट फॉर्म जब कोई यूज़ करता है तो वो गलत है। ही यूजेस टू स्मोक, मतलब वो स्मोक किया करता है, इस सेंस में अगर करना चाहें तो वो गलत होता है। वो डायरेक्ट उससे लिख सकते हैं ही स्मोक्स। ठीक है, तो किस तरह से इट इज़ ऑल्सो यूज इन द सेंस ऑफ फैमिलियर विथ समथिंग, किसी चीज़ से जब हम लोग फैमिलियर होते हैं तो उसके लिए भी यूज़ करते हैं। किस तरह से, जैसे आई एम नॉट यूज टू अ हॉट क्लाइमेट, आई एम नॉट यूज टू अ हॉट क्लाइमेट, इसको इस तरह से भी यूज़ किया जा सकता है। हमारा नेक्स्ट मार्जिनल वर्ब है नीड। ठीक है, नीड का यूज़ हम लोग टू रिक्वायर या नेसेसरी के सेंस में या फिर नेगेटिव आइडिया को एक्सप्रेस करते हैं। किस तरह से, आई नीड टू गो देयर। ठीक है, आई नीड टू गो देयर, जब टू लग गया तो यहाँ पे ये हमारा मेन वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, इसका हम लोग नेगेटिव में जब चेंज करेंगे तो आई डोंट नीड टू गो देयर करेंगे, मेन वर्ब था तो डोंट लग गया। ठीक है, कॉमन बात है। क्या हम लोग इसको आई नीड गो देयर कर सकते हैं जब ये मोडाल वर्ब है? नहीं, आई नीड गो देयर नहीं कर सकते। मैंने बताया कि ये नेगेटिव आइडिया को एक्सप्रेस करता है, नेगेटिव। तो इसको जब हम लोग आई नीड को अगर डायरेक्ट मेन वर्ब ना यूज़ करना हो तो उसको नेगेटिव करना होगा। हो जाएगा क्या, आई नीड नॉट गो देयर, तब जाके ये सही होगा। ठीक है, ही नीड नॉट डू दिस, ये बिल्कुल सही है, नीड्स नहीं हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट मॉडल वर्ब है हमारा डेयर। इट इज़ यूज्ड इन द सेंस ऑफ टू बी ब्रेव इनफ टू डू समथिंग, मतलब कुछ करने के लिए ब्रेव होना पड़ता है, काफ़ी ब्रेव। तो नीड का जैसे यूज़ करते हैं उसी तरह डेयर का भी यूज़ है, बस मीनिंग अलग है। आई डेयर टू गो देयर लिखेंगे, उसका नेगेटिव फॉर्म आई डोंट डेयर टू गो देयर, आई डेयर नॉट गो देयर, वही उससे से यूज़ नहीं कर सकते। आई डेयर नॉट टू गो देयर, वो चीज़ नहीं जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जैसे कि एक आ गया आई डेयर गो देयर। ठीक है, जब उसमें नॉट हटा दिए तो नेगेटिव बोला है ना, बताया ना कि नेगेटिव एक्शन होना चाहिए, नेगेटिव सेंस देना चाहिए, तब जाके हम लोग डेयर नॉट या नीड नॉट का यूज़ करते हैं। लेकिन आई डेयर गो देयर वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि डेयर, नीड और यूज टू जो हो गया वो हमारा मार्जिनल वर्ब्स हो गया। ठीक है, तो होप कि आपको यहाँ तक कंप्लीट समझ में आ गया हो। नहीं समझ में आया तो आपको किसी तरह का कोई डाउट हो किसी भी वर्ब को लेकर, आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दूंगा। जैसा कि मैं हर वीडियो में क्वेश्चन करता हूँ लास्ट में। ठीक है, अब उस क्वेश्चन को ध्यान में दें। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा आज का ये है कि फ्यूचर टेंस हमने पढ़ा था, तो हमारा जो सेंटेंस था द प्राइम मिनिस्टर विल कम हियर टुमारो, ये हमारा फ्यूचर टेंस का सेंटेंस हुआ। फ्यूचर और उसका द पीएम कम्स हियर टुमारो, सेकेंड सेंटेंस ये था, ये हमारा फ्यूचर टाइम को शो कर रहा है। मतलब इस सेंटेंस में टेंस का कोई रोल नहीं है। ठीक है, अगर ये हमारा पास्ट में भी रहता, पास्ट टाइम बताते तो पीएम कम्स हियर यस्टरडे हो जाता। ठीक है, मतलब जब टाइम का यूज़ कर रहे हो तो टेंस का कोई रोल नहीं है उस जगह पे। टेंस में हम लोग कंप्लीट ग्रामर का यूज़ करते हैं, इसमें ग्रामर का यूज़ नहीं होता, इसमें बस हम लोग टाइम का यूज़ कर रहे होते हैं। याद कीजिए लास्ट के वीडियो में मैंने बताया था कि आगे कुछ मॉडर्न ग्रामर में आगे से कुछ डिकेड्स में हम लोग फ्यूचर टेंस को पढ़ेंगे नहीं, बुक्स में होगा ही नहीं फ्यूचर टेंस, वो इसलिए क्योंकि हम उस जगह टाइम का यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, इसलिए बोला जा रहा है देयर इज़ नो नीड ऑफ टेंस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम। जब टाइम का बात कर रहे होते हैं, टाइम का यूज़ कर रहे होते हैं, तो टेंस का वहाँ पे कोई रोल नहीं होता, कोई ज़रूरत नहीं होता। तो बढ़ते हैं आज के हमारे क्वेश्चन की तरफ। इसमें एरर फाइंड करना है, ही नीड्स नॉट कॉपी आउट द होल पेज। ठीक है, इस सेंटेंस में क्या एरर है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू सो मच।